हेलो एवरीवन। सो कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। द क्वेश्चन इज इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ए बी एंड सी। 3 एलिमेंट्स के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कनेक्टेड इन सीरीज with atomic weight 7, 27 and 48 respectively, and the masses of A, B and C are given 2.1 gram, 2.7 gram and 7.2 gram respectively. Find valency of A, B and C. So you know from Faraday's second law, that if more number of electrolytes in an electrolytic cell connected in a series, then mass of substance deposit or evolved directly proportional to equivalent weight of the substance, W proportional to E. This is from this law this equation, this proportionality constant we obtain from Faraday's second law. So from this we can write W1 upon W2 equal to E1 upon E2, or we can write W1 upon E1 equal to W2 upon E2. Now 3 elements हैं A, B, C, so then we can write from this equation WA upon EA. EA is the equivalent mass of A equal to WB upon EB equivalent mass of B equal to WC upon EC equivalent mass of C. Correct? Now इसमें ये डेटा पुट करते हैं। एक बात आपको और पता है कि जो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास दैट इज एटॉमिक मास और मोलर मास divided by valency factor. You know this valency factor. Now let keep valency factor of A, B and C are X, Y, Z. So यहाँ पे हमने let कर लिया, let valency factor of A, B, C are X, Y and Z respectively. Then कैसे इससे निकालेंगे हम इस इक्वेशन से? So mass of A, the mass of A is 2.1 gram. So 2.1 divide by equivalent mass of A. equivalent mass क्या होगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। A का एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 7. So ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई X इक्वल टू WB is the mass of B 2.7 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ B, तो इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड वैलेंसी फैक्टर, एटॉमिक मास इज 27, राइट? तो 27 डिवाइड बाई Y इक्वल टू वेट ऑफ C विच इज 7.2 डिवाइड बाई equivalent weight of C which is equal to atomic weight of its valency factor. atomic weight कितना है इसका? 48. so 48 डिवाइड बाई Z. ये हमने फैराडे सेकेंड लॉ में अप्लाई कर दिया। ओके, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन 7 3 जा 21, 0.3 और ये x ऊपर चला जाएगा, so you will get 0.3x. again 0.1 y ऊपर गया इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 0.15 z. ओके, अब मैं इसको, इसे 0.1 है तो इसको 0.1 से सारा डिवाइड कर देता हूँ। सो 3x y इक्वल टू 15 z, सॉरी 1.5 z। 0.1 से डिवाइड करूँगा तो ये 1.5 आएगा।
सॉरी ये y इक्वल टू 1 है. नाउ we have to find the value of x, y and z which is the valency factor of a, b, c. So अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं, so from this equation we can get x equal to y by 3 और y की वैल्यू क्या 1, तो x equal to 1 by 3. y तो हमारा 1 हो गया. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन we can write z equal to 1 upon 1.5 because z equal to y by 1.5, y is 1.5, sorry y is 1, then it will be 10 कर दिया मैंने इसको, तो 5 to 10 and it 2 by 3. So x and y and z की वैल्यू आई है 1 by 3, 1 and 2 by 3. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन मल्टीप्लाई बाई 3, करेक्ट. सो वी गेट रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 1:3:2. ये हमारा आंसर है. सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए इज 1, बी 3 एंड जेड 2, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. इस तरह सीरीज में रिएक्शन दे रखी है, BrO4 माइनस गोइंग टू BrO3 माइनस, एंड आप यहाँ पर अगर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें तो इट इज़ +7, करेक्ट. एंड ये +6 है, आई थिंक x -6, सॉरी ये +5 आएगा, +5. एंड यहाँ पर +1 -2 +1, दिस इज़ 0 एंड ये -1. सो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच स्पीसीज अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन एंड ऑप्शन विल बी गिवन. तो इसमें एक ट्रिक होती है कि आप चेक करो कि जिसके राइट और लेफ्ट में जो पोटेंशियल दिए हुए हैं, अगर राइट का पोटेंशियल लेफ्ट से ज़्यादा है तो वो एलिमेंट जो है वो डिसप्रपोर्शनेट करता है. और उसका मेथड होता है जनरली इस कंसेप्ट को लगाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज इसमें बहुत लंबा मेथड हो सकता है. देखो अगर मैं इसकी तो बात करूँगा नहीं क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है. यहाँ पे BrO3 माइनस से जब मैं राइट जा रहा हूँ तो पोटेंशियल 1.5 है और लेफ्ट जा रहा हूँ तो 1.82 है. तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, दिस माइनस दिस, राइट माइनस लेफ्ट, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा. यानी कि इसका जो E0 सेल है वो नेगेटिव आएगा, और E0 सेल जब होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है. एक तो ये तरीका हुआ. दूसरा क्या है कि अगर राइट का पोटेंशियल लेफ्ट से कम है तो डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होगा. देखो राइट का लेफ्ट से कम है ना, और क्यों नहीं होगा उसका रीजन बता रहा हूँ कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और ई सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. नाउ HBRO देखो, HBR के राइट में 1.59 है और लेफ्ट में 1.5 है, तो राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो ई सेल इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, यानी कि HBRO कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन. BR2 में देखो लेफ्ट में 1.59 है और राइट में 1.065 है, तो इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो नेगेटिव आएगा. इसका हमें करना नहीं है. देखो तो मैं डायरेक्टली जिसका आंसर मेरा आ रहा है इसी को चेक करता हूँ. तो E फॉर HBRO, E0 सेल फॉर HBRO, सो कैथोड माइनस एनोड, सो राइट माइनस लेफ्ट करना है आपको. सो E0 HBRO से कहाँ जा रहे हैं आप, BR2 माइनस E0, लेफ्ट में क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है. सो BrO3 माइनस से HBr, इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज़ 1.59 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव. सो E0 सेल पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि इसका डिसप्रपोर्शनेशन जो है वो होगा. और मैंने क्या बताया कि अगर राइट का पोटेंशियल लेफ्ट से ज़्यादा है तो डिसप्रपोर्शनेशन होगा. आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो. ओके, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आए हुए हैं एग्जाम में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नस्ट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सॉरी नस्ट इक्वेशन इसमें लगानी है, एंड ये गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. तो जब भी हाइड्रोजन गैस होती है तो प्लैटिनम होता है, क्योंकि प्लैटिनम सपोर्ट
इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट वाला हमेशा क्या होता है, एनोड, और एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन, राइट। एंड राइट में क्या होता है, कैथोड, एंड कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में राइट हमेशा कैथोड और लेफ्ट हमेशा एनोड होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, तो इसमें एनोड का साइन नेगेटिव होता है और कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर है। तो आप प्लेटिनम को देख के मत कंफ्यूज होइए, प्लेटिनम सपोर्ट कर रहा है, प्लेटिनम का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन इटसेल्फ नहीं करना है आपको, ये सपोर्ट कर रहा है दूसरे एलिमेंट के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। तो आप पहले एनोड की रिलेशन लिखो। सो एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन गैस विल ऑक्सीडाइज, यू गेट H2 2H प्लस, आप हाफ H2 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन। इसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है बच्चों वो 1 मोलर है। नेक्स्ट एट कैथोड अब इस क्या होगा, रिडक्शन। सो M4 प्लस विल एक्सेप्ट दिस 2 इलेक्ट्रॉन एंड यू विल गेट M2 प्लस, करेक्ट, एक्वस एंड एक्वस, दिस इज गैस और ये एक्वस में जाएगा, करेक्ट है। नाउ इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो जिससे कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइनली पता चल जाए कितने हैं। H2 प्लस M4 प्लस, इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, सो 2H प्लस प्लस M2 2 प्लस, ठीक है। नाउ अप्लाई नस्ट इक्वेशन इन दिस रिएक्शन। तो कैसे लिखते हैं हम लोग नस्ट इक्वेशन, E इक्वल टू ई सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log concentration of M2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ M4 प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 ले सकता हूँ, बट इसका प्रेशर 1 बार गिवन है, 1 बार, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ ई सेल कितना गिवन है, डायरेक्टली 0.092 वोल्ट। ई नॉट सेल मेटल का दे रखा है। अब बताओ ये कैथोड है, तो कैथोड माइनस एनोड, पहले तो ई नॉट सेल निकालते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, ई नॉट सेल कैसे आएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड में ये है आयन, सो वी कैन राइट ई नॉट M4 प्लस से M2 प्लस माइनस ई नॉट H प्लस से H2। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इस इक्वेशन को लगाते वक्त हमें दोनों साइड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना पड़ता है। सो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.151 वोल्ट माइनस, एज यू नो दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये 0.00 वोल्ट हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट 0.15 वोल्ट। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन में। तो ई सेल हमने अभी लिखा है इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे ई सेल की जगह ई सेल के प्लेस में मैं क्या पुट करूँगा, 0.092 वोल्ट। सो 0.092 वोल्ट इक्वल टू, और ई नॉट सेल पे क्या पुट करूँगा, 0.151 वोल्ट माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा था इक्वेशन में, 2, आप देख सकते हो वापस से, डिवाइड बाई 2 लॉग क्या लिखा आपने यहाँ पे, H प्लस की वैल्यू देखो 1 दे रखी है, तो ये तो 1 हो जाएगा,
इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। नाउ M2+ से M4+, M2+ से M4+, सो ये कितना होगा? ओहो, ये तो गिवन है 10 की पावर x। सो M2+ डिवाइड बाई M4+ 10 की पावर x, सो दिस विल बी 10 की पावर x। डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। ओके अंजल, 0.092 माइनस 0.151 इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। 10 की पावर x कितना होता है? x log 10, तो यहाँ पे आ गया x log 10 एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। नाउ यू कैन फाइंड x। So if you try to solve these equations, log 10 is 1 and सेपरेट कर लेना, ये माइनस में आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। सो चेक करिए, ये x की वैल्यू 2 आएगी। ओके, हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट ऑफ करेंट रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ करेंट एफिशिएंसी इज 50%। ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। तो नाइट्रोबेंजीन को आपको एनिलीन में रिड्यूस करना है। देखो ध्यान से, दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, and you have to reduce this into nitrobenzene NH2. This is nitrobenzene, right? अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्या आएगी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो स्ट्रक्चर से निकालते हैं। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस एक बॉन्ड से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, दैट इज +1 गेन हुआ, सॉरी -1। यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 का लॉस हो रहा है, सो +2, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन को भी टू का लॉस है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो +2। क्योंकि जब लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 का लॉस यहाँ पर, 2 का लॉस यहाँ पे, 1 का गेन, तो ओवरऑल कितना आ गया? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नाउ नाइट्रोजन को कार्बन से भी गेन होगा, हाइड्रोजन से भी गेन होगा, हाइड्रोजन से भी गेन होगा, एक इलेक्ट्रॉन से 1 का गेन, एक बॉन्ड से 1 का गेन होगा, 2 बॉन्ड से 2 का गेन या लॉस होता है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे -1 -1 इक्वल टू -3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल -3 +3 कितना आया? 6 का चेंज आया। -6 नहीं लिखेंगे, 6 का चेंज। जितने चेंज आया उतने फैराडे की जरूरत पड़ेगी, तो कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी हमको? 6 फैराडे। 1 फैराडे 1 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, 2 फैराडे 2 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेंगे, 3 फैराडे 3 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर 3 पॉजिटिव बाद 3 नेगेटिव बनाना है, तो 3 फैराडे और देना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। नाउ अब कहना है कि करंट एफिशिएंसी 50% है, तो इसका क्या मतलब होता है? एक बात समझना कि आपने फैराडे फर्स्ट लॉ में सीखा है W = ZIT, ठीक है, एंड Z की वैल्यू आपने सीखा है, Z कितना होता है? E/96500 × I × T। और अगर ये दे देगी करंट एफिशिएंसी 50% है, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, उस इलेक्ट्रिसिटी का केवल 50% ही यूज हो रहा है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो इसलिए इस फॉर्मूले में हम लोग करंट एफिशिएंसी ईटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी न्यूमेरिकल दिया हो कि कितना मास डिपॉजिट होगा अगर करंट एफिशिएंसी 50% हो, तो आप सारी वैल्यू पुट करो और 50% है 50/100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको करेस्पॉन्डिंग करंट एफिशिएंसी से कितना मास डिपॉजिट होगा वो आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, 6 फैराडे टोटल चार्ज दिया गया, अगर ये 6 फैराडे पूरा यूज हो जाए तो नाइट्रोबेंजीन कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि करंट एफिशिएंसी 50% है,
तो फिर 6 फैराडे पूरा यूज नहीं हो रहा है, 6 फैराडे का केवल 3 फैराडे ही यूज हो रहा है टू कन्वर्ट इनटू दिस। सो हमको कंप्लीट कन्वर्जन के लिए भी कितना चाहिए, क्योंकि टोटल तो 6 फैराडे रिक्वायर्ड है, देन वी रिक्वायर्ड 5 फैराडे टीसीटी, तो सॉरी 12 फैराडे। अब 12 फैराडे हम देंगे तो उसका 6 फैराडे यूज हो जाएगा, और 6 फैराडे ही चाहिए इसको कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि अगर हम 50% इफेक्टिव हो तो 3 फैराडे में ये केवल आधा ही कन्वर्ट होगा एनिलीन में। समझ सकते हैं इस बात को। तो 50% करंट एफिशिएंसी है, यानी कि जितना रिक्वायर्ड है कंप्लीट के लिए उससे डबल आप दो, तो ये आंसर आपका हो गया। वन मोर क्वेश्चन, Al2-3 is reduced by electrolysis at high current if 4 into 10 की पावर plus 4 amperes of current is passed through molten Al2-3 for 6 hours. What mass of aluminum deposited? अब Al2-3 दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें पता है कि एल्युमिनियम जब रिड्यूस होगा कैथोड पे, मेटल का रिडक्शन कैथोड पर होता है केटायन का। सो Al3 प्लस 3 फैराडे यू गेट Al, और इसका मास कितना होगा 27 ग्राम। अब मैं एक मेरे पास स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि 27 ग्राम एल्युमिनियम अगर डिपॉजिट करना है आपको कंप्लीटली तो आपको 3 फैराडे देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, कितना चार्ज दिया है, चार्ज दिया है इतने एम्पियर्स का 6 आवर्स के लिए। तो पहले देखते हैं कि चार्ज गिवन, कितना चार्ज सप्लाइड हुआ है। तो चार्ज सप्लाइड इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू टी। सो I कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू टाइम कितना है 6 आवर्स, यानी 660 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 and into one more 6, so it will come out to 864 into 10 की पावर 6 कूलम। इतना चार्ज आपने पास किया है। आपको जो आंसर है, हमें वेट चाहिए इसका, तो देखो बस हो गया क्वेश्चन ये। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 फैराडे से 27 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो 3 फैराडे यानी 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज से वी गेट 27 ग्राम एल्युमिनियम। इतना तो हमें पता है 27 ग्राम एल्युमिनियम मिलेगा अगर हम इतना चार्ज पास करें तो। सो 864 इंटू 10 की पावर 6 कूलम चार्ज से कितना मिलेगा, 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 96500 इंटू 864 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम एल्युमिनियम। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इसको पूरे को सॉल्व करना है। इस चेक करना, आंसर शुड कम आउट 8.18100 ग्राम। चेक कर लेना, बट कंसेप्ट यही है। अब आंसर चेंज हो सकता है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml O2 एट STP। जब भी O2 का इस तरह वॉल्यूम दिया हो तो आप पहले इसके जल्दी से मोल निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा, 5600 डिवाइड बाई इसके एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2400। सो इसको आप देखेंगे सॉल्व करके, तो इट विल बी 1/4, करेक्ट। इतने 0.25 मोल O2। अब आप जल्दी से O2 के रिडक्शन के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो O2 माइनस से O2 बन सकता है
अब ये देखो O2 लिखा तो मैं इसको हाफ O2 लिख देता हूँ इसे। कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको हाफ मोल O2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, 2O2 माइनस से O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, अभी सही है 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 मोल O2 हमको बनाना है तो उसके लिए 4 फैराडे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 फैराडे। तो हमें चेक करना है कि इस वॉल्यूम का मतलब कितना था 0.25 मोल O2, तो 0.25 मोल O2 के लिए कितना फैराडे इन्वॉल्व है, वही फैराडे सिल्वर के डिपोजिशन में इन्वॉल्व होगा। तभी तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इस जितना O2 आपको मिल रहा है उस O2 से ये पता कर लो कि चार्ज कितना पास किया गया है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे कि 4 फैराडे चार्ज पास करने से 1 मोल O2 मिलता है। सो कितना हमने चार्ज 4 फैराडे चार्ज पास करने से 1 मोल O2 मिलता है। तो ये हमें चार्ज निकालना ना, तो वी शुड राइट लाइक दिस, 1 मोल O2 में इन्वॉल्व होता है 4 फैराडे चार्ज, इसलिए 0.25 मोल O2 में कितना इन्वॉल्व होगा 4 इंटू 0.25 फैराडे, आंसर आ गया 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व है, यानी 1 फैराडे चार्ज पास किया गया है। अब सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, अब आपको सिल्वर की इन्फॉर्मेशन पता है कि जो Ag होता है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag बनता है, तो 1 फैराडे से एक इसका एटॉमिक मास कितना होता है 108, इट विल बी गिवन। तो 1 फैराडे से 108 ग्राम सिल्वर मिलता है, और आपने पास कितना किया 1 फैराडे, तो 108 ग्राम सिल्वर मिलेगा। ये आपका आंसर आ गया। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लगा दो, इससे भी आंसर आ सकता है। ये तो सिंपल है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया है मैं वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड्स। अब इस क्वेश्चन को लिखने से पहले ये देख लो कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको इतना पता है कि जब भी किसी रिएक्शन में 1 फैराडे इन्वॉल्व होता है तो 1 फैराडे इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो बस आप पता कर लो कि 1 एम्पियर 60 सेकेंड कितने फैराडे के बराबर होगा, या ये देख सकते हो कि 1 फैराडे होता है 96500 कूलम चार्ज जब भी इन्वॉल्व हो, दैट इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये पहले देखो ये चार्ज कितना पास किया गया है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। सो आई कितना 1 एम्पियर, टी है 60 सेकेंड, 60 कूलम चार्ज पास किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। सो हम क्या लिखेंगे 96500 कूलम चार्ज से नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 कूलम चार्ज से वी गेट 1/96500 इंटू 60 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाद में इसको आप एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, सो आप इसका आंसर चेक करना, आंसर शुड बी 3.75 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर तब आएगा जब मैं इसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। ये नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस क्वांटिटी जो है इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तब आएगा जब 60 डिवाइड बाई 96500 इंटू Na 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए।